अब तक बिजली की आंख मिचौली की समस्या से जूझ रहे जनकपुर ग्राम पंचायत के ग्राम वासियों को इलाके के युवक की करंट लगने से मौत की खबर ने झकझोर कर रख दिया। बिजली विभाग और ग्राम पंचायत की लापरवाही से ट्रांसफार्मर खुले में रखा हुआ और उसके आसपास तारों का जाल बिछा हुआ था। बिजली विभाग ने इलाके में ट्रांसफार्मर लगाने के बाद उसके आसपास सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया था। खुले पड़े ट्रांसफार्मर के तारों की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और छत्तीसगढ़ के जनकपुर में आकर फल और जूस की दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। 47 साल के सत्यप्रकाश हर दिन की तरह सोमवार को भी सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए गए थे और अपनी दुकान की साफ सफाई के बाद दुकान का कचरा ग्राम पंचायत के पास लगे ट्रांसफार्मर के पास फेंकने के लिए गए थे। इसी दौरान उसे खुले पड़े तारों से बिजली का करंट लग गया और मौके पर ही मौत हो गई। खुला ट्रांसफार्मर नंगी तार होने के कारण बिजली विभाग की लापरवाही का परिणाम स्वरूप आज प्रकाश भाई का ट्रांसफार्मर के पास मृत्यु हो गया। वह ट्रांसफार्मर पूरी तरह से खुला है और इसी तरह का जनकपुर में कई ट्रांसफार्मर है जो खतरा की ओर संकेतित कर रही है। बिजली विभाग पूर्णतः निष्क्रिय है और उसी की निष्क्रियता के कारण आज हमारे एक भाई का जान गंवाना पड़ा है। मैं बिजली विभाग और शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे जनकपुर में खतराजनक ट्रांसफार्मर हैं उस पर बैरिकेड किया जाए, काटिली तारों से रूंधा जाए और ग्रामीण स्तर में भी कई जगह ऐसी स्थितियां हैं उसको भी सुरक्षा व्यवस्था बनाया जाए। आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास थाना जनकपुर की पुलिस के द्वारा एक मृतक सत्यप्रकाश को लाया गया था। पुलिस के द्वारा बताया गया कि वह सुबह 5:30 बजे के आसपास जनकपुर में ही एक ट्रांसफार्मर के पास कचरा फेंकने गया हुआ था। तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर के द्वारा तार खुला होने के कारण या फिर ज़मीन के गीले होने के कारण इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु होना बताया गया था, जिसका पीएम अभी किया जा चुका है और पीएम में उसका मृत्यु होना इलेक्ट्रिक शॉक के कारण नहीं होना लग रहा है और जल्दी उसका पीएम रिपोर्ट बना के पुलिस को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि जनकपुर ग्राम पंचायत में जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो सब खुले में लगे हैं। ट्रांसफार्मरों के आसपास ना तो बिजली विभाग ने और न जिला पंचायत ने सुरक्षा के लिए कोई दीवार बनाई और न ही कोई जाली लगाई। युवक की मौत के बाद पंचायत के प्रतिनिधि मौत पर शोक मनाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मौत पर शोक मनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। बताइए। आज जो करंट लगने से मौत हुई है बहुत ही दुखद है और ऐसी घटनाओं को हम सब कोई मिल करके रोक सकते हैं। ट्रांसफार्मर के आसपास कचरा बिल्कुल फेंकने ना जाए। ऐसे बहुत से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि बरसात के समय हमें जो विद्युत के खंभे हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से करंट आने की संभावना उसमें होती है और थोड़ी सी लापरवाही से आज एक जान गई है और उसके लिए पूरा जनकपुर ही दुखी है, क्योंकि एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर जूस मिल रहा था और लोग उससे बहुत ज़्यादा इमोशनल टच में भी थे। तो निश्चित रूप से बहुत ही बुरा समय है और उनके परिवार को इसमें संबल मिले, बस यही हमारी कामना है। आज हमारे जनकपुर में बेहद ही दुखद घटना घटी। एक हमारे फल व्यवसायी जो स्तंभ के चौक में जूस का दुकान लगाते थे, आज स्तंभ के पास जो ट्रांसफार्मर है उसकी चपेट में आकर उनकी दुखद मृत्यु हो गई। वजह वही यहाँ पर अपन बिजली विभाग की लापरवाही बोलें या फिर क्या बोलें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वहाँ पर जो रात भर बारिश हुई और वहाँ पर जो कचरा भरा हुआ है उसमें जो नमी होने के कारण से वो उनकी चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। मैं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा कि वहाँ पर बैरिकेड्स लगवाएं और कचरा फेंकने की समुचित व्यवस्था कराएं ताकि ये जो घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति न हो। इस हादसे से सबक लेते हुए बिजली विभाग और जिला पंचायतों ने तत्काल ऐसे खुले ट्रांसफार्मर को ढकने के बंदोबस्त करने चाहिए। फिलहाल अब देखना होगा कि इस हादसे से सबक लेते हुए बिजली विभाग और जिला पंचायत ऐसे खुले ट्रांसफार्मर को ढकता है या नहीं, जिससे कि आगे कोई भी मौत के काल में ना समा सके। हालांकि घटना के बाद जनकपुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच ये कहते हुए नजर आए कि ऐसी घटनाओं को सब कोई मिलकर रोक सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सब काम आम जनता ही करेगी तो जनप्रतिनिधि क्या काम करेंगे? क्या जनप्रतिनिधियों का चुनाव के समय वोट मांगने का ही काम है और चुनाव में जीतने के बाद अपनी आर्थिक हितों को पूरा करना है? क्या जनप्रतिनिधियों की समाज और अपने वोटरों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है?
ये सवाल जनकपुर के हर नागरिक का है।